वेलकम टू शाफी एडू। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मेमोरी बेसिक्स, यानी हमने कंप्यूटर की सीरीज़ की है पीपीएससी के एग्ज़ाम के रिलेटेड। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीपीएससी में बार बार रिपीट होते हैं या जो दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस, वन लाइनर, एमसीक्यूज टाइप, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी बेसिक्स। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा गया है वो पहला ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर। इनमें से कौन सी ऐसी फार्म है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। तो पहला है हमारे पास ऑप्शन ए है मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है चिप, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम और फोर्थ ऑप्शन है आउटपुट। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है मेमोरी। मेमोरी में हम कंप्यूटर का सारा डाटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इनमें से जो नीचे दिए गए हैं चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास बिट, निबल, बाइट, मेगाबाइट। जो हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है वो है बिट, जो कि इक्वल होता है बाइनरी डिजिट 2 0 और 1 के इक्वल बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है निब्बल, निब्बल 4 बिट्स के इक्वल होता है। एक निब्बल कितने इक्वल के होता है, 4 बिट्स के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास है बाइट्स, बाइट हमारे पास 8 बिट्स के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेगाबाइट, ये 1024 टीबी के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी जो मेगाबाइट है ये 1024 के बी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, के बी के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनरी नंबर। तो इनमें से बाइनरी नंबर कौन सा है। ठीक है, 01 11 12 या नन ऑफ दीज। तो जो बाइनरी नंबर है पहले हमने डिस्कस किया है कि जो बाइनरी नंबर है वो एक बिट होता है 01 से 0101 की कोडिंग से को बाइनरी नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, द बाइनरी सिस्टम इज comprised of the values 1 and 0 where 0 mean। जो बाइनरी सिस्टम होता है 1 0 या 0 1, तो इसमें 1 का क्या मतलब होता है और 0 का क्या मतलब होता है ये बताना हमने। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे 0 का क्या मतलब होता है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन जो है वो है ए में ऑन, ऑफ, स्टार्ट, लो। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑफ। अगर वो हमसे पूछते हैं कि ऑन किसको रिप्रेजेंट करता है तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है और जो ऑफ है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ बिट कैन बी। जो बिट होता है वो हो सकता है 1 एंड 0, 1 और 0, ओनली 1 या मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 एंड 0। जो एक बिट होता है वो 1 और 0 पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, बिट इज आल्सो कॉल्ड। बिट को क्या कहते हैं, बाइनरी यूनिट कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं, बाइनरी सिस्टम कहते हैं, बाइनरी
डिजिटल सिस्टम कहते हैं। तो हमने देखा है कि ये बिट जो होता है ये 0 और 1 के 2 डिजिट से मिलकर बना होता है, यानी कि इसे कहते हैं बाइनरी डिजिट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इन कंप्यूटर साइंस हाफ बाइट इज आल्सो नोन एज। कंप्यूटर साइंस में हाफ बाइट को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, 4 बिट्स कहते हैं, निब्बल कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है निब्बल। तो 4 बिट्स जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाफ बाइट को निब्बल कहते हैं, जो कि इक्वल होती है 4 बिट्स के। इसकी इक्वल होती है 4 बिट्स के, इक्वल होती है 1 निब्बल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी बिट्स डज अ बाइनरी कोडेड BCD कंसिस्ट ऑफ? के जो बाइनरी बिट्स होती हैं वो कितने बाइनरी कोडेड नंबर पर कंसिस्ट होती हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है उसमें फर्स्ट है 8, 4, 7 या 16। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो है 4 बिट्स। हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 बाइट? एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 8। हमने पहले डिस्कस किया है कि एक बाइट में 4 बिट्स होती हैं और 4 बिट्स को हम निब्बल कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर? वो कहते हैं कि EBCDIC किसका मुखफ़्फ़ है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरफेस, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सचेंज बाइनरी कोडेड डाटा इंटरफेस, एक्सटेंडेड बेसिक कोडेड डाटा इंटरफेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर था बेसिक मेमोरी पर इतना ही था। आज हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन या वन लाइनर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल किए हैं, और ये सवाल बार बार रिपीट हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो हम प्रोवाइड करते रहेंगे जिनसे आप अपनी स्मार्ट तैयारी कर सकेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें।